स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट। 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखो किस तरह से निकालूंगी बेटा। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो है -2 3 5, इसकी सेकंड रो है 6 0 4, थर्ड रो है 1 5 -7। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट करना है। ये सिंबल देखो डिटर्मिनेंट का है। जब आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है और आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक्सपैंड करना है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रो और किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक्सपैंड करके दिखा रही हूँ बाय रो, और मैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड कर रही हूँ। जो भी आप रो लोगे या कॉलम लोगे आपको मेंशन करना है आप किसको एक्सपैंड कर रहे हो। आंसर सेम रहेगा, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को एक्सपैंड कर लो। वी गेट, जब मैं फर्स्ट को एक्चुअल में जो डिटर्मिनेंट होता है जिसको मैं एक्सपैंड करते हैं जिस भी रो या कॉलम को, उस रो के नंबर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट रो के नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स की। डिटर्मिनेंट में आप जिस भी रो जिस भी कॉलम को एक्सपैंड कर रहे हैं, सपोज मैंने रो 1 को एक्सपैंड करना है, रो 1 को एक्सपैंड करना है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 2, ठीक, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, इसको और इसको डिलीट कर दो, जो बचेगा डिटर्मिनेंट 0 4 5 एंड -7 विद सिंबल। ये A11 है, A11 के साथ आपको याद होगा कोफैक्टर के साथ सिंबल आता है प्लस का। यहाँ पे आएगा फिर माइनस, क्योंकि ये 1 2 है, A12 के कोफैक्टर का सिंबल अगर याद हो तो नेगेटिव था, और ये नंबर है -3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इस रो और इस कॉलम को डिलीट करूंगी तो नंबर बचा 6 4 1 -7। फिर आएगा लास्ट नंबर इस रो का 5। ये कौन सा प्लेस है, A13, 1 + 3 वो इवन नंबर है तो सिंबल आएगा प्लस का 5, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा बेटा इस 5 के, इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर रही हूँ तो नंबर बचा 6 0 1 और 5। अब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद नेगेटिव सिंबल। जब नीचे से जो चीज़ जा रही है उसके साथ नेगेटिव सिंबल लगता है। 0 को -7 के साथ किया, 0 बीच में क्या आता है माइनस, 5 4 20, माइनस माइनस +3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -42 -4, फिर +5, 6 5 30, 0 को 1 से करेंगे तो 0, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -40, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो बताएगा -138, ये 35 150। टोटल कैलकुलेटर जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -28। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। 3x3 ऑर्डर में हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का x sin थीटा cos थीटा, नेक्स्ट इसकी रो है -sin थीटा -x -1, ये है cos थीटा, ये 1, ये x, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगी, जो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है वो कैसी आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर थीटा की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब मैंने पहले आपको रो से करके दिखाया था, अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ कॉलम से। ठीक है, अब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ बाय कॉलम 1। वी गेट, जब हम इसको कॉलम से एक्सपैंड करेंगे, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले मैं कॉलम लिख लेती हूँ। कॉलम के एलिमेंट x
यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा, अगला है कॉस थीटा। जब मैंने कॉलम के एलिमेंट लिखे, अब उसके साथ लिखने उसके कोफैक्टर्स। ये कौन सा एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इजी रहेगा। 1 1, ये आपका है A21 और ये आपका है A31। ठीक है, 1 1 1 + 1 2 इवन, मतलब प्लस का सिंबल। अब जब मैं ये वाला एलिमेंट ले रही हूँ तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है, तो बचा क्या, जब ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो -x -1 1 और x। बारी आती है इसकी माइनस साइन थीटा की। ये कौन सा है, 821, 2 + 1 3, ऑड है तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस का सिंबल। अब मुझे लेना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करना है, इस रो को और इस कॉलम को। तो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x। फिर बारी आती है इसकी कॉस थीटा की, 3 1 3 + 1 इवन होता है, इवन के आगे कौन सा सिंबल लगता है, प्लस का। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होता है, ये देखो, इस कॉलम को इस रो को डिलीट करना है, ये बचेगा ना। ये क्या है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा -x -1। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये आपके पास आ जाएगा बेटा x, -x को x से करोगे तो -x², बीच में क्या लगता है माइनस, -1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x साइन थीटा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा। जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो सिंपल करना है, जब इन दोनों को करना है तो बीच में क्या लगता है, नेगेटिव सिंबल, फिर प्लस कॉस थीटा। जब मैं इस वाले टर्म को करूँगी बेटा कैलकुलेट, इन दोनों को करूँगी तो माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को करूँगी तो माइनस माइनस प्लस x कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा बच्चे x इंटू माइनस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो -x³ माइनस माइनस प्लस 1 को जब आप x के साथ करोगे तो x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा x साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब आप इन दोनों को करोगे तो -x साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब आपने इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप इन दोनों को करोगे तो आएगा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास टर्म थी, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे -x -1 1 और x साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे यहाँ माइनस नहीं है, जब हमने कॉस थीटा को लिया था तो हमारे पास टर्म थी x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x और 1 था, ये 1 है और ये x है। जब मैंने इसको एक्सपैंड किया था तो ये भी आपका हो गया, दैट मीन्स -x, यहाँ पे 1 टर्म है तो यहाँ पे आएगा माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस। एक बार दोबारा कर रही हूँ बच्चे, जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये थी, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1, जिसको मैंने गलती से -1 लिख दिया था। यह है कॉस थीटा, यह है 1 और यह है x। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ जब मैंने जब ये वाला कॉलम लिया था तब इस टर्म का यूज़ हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया है। सेकंड में तो खैर यूज़ ही नहीं हुआ, और थर्ड में यूज़ हुआ था साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x और 1। यहाँ से मैंने नेगेटिव हटा दिया है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है।
यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स है प्लस एक्स, इन दोनों में से कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। हेंस प्रूफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बिकॉज जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं वो सिर्फ एक्स में है, हमारे पास थीटा की जो टर्म्स है वो नहीं आ रही। अब इसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपने वैसे 10th स्टैंडर्ड में किया है। 10th स्टैंडर्ड में जब आपने किया तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, आज हम उसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी बच्चे जो 10th में की थी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में। जो आपने मेथड निकाला था, अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूं बच्चे तो सेम आंसर आएगा हमारा। मेरे पास है टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हमें 3 पॉइंट चाहिए। हमने ले लिए लेट x1 y1 x2 y2 x3 और y3 are the 3 vertices of a triangle. We have to find area. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे इन 3 वर्टिसेस का यूज करके। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, इस सिंबल का इस नोटेशन का यूज कर सकते हो आप। फॉर्मूला देखो ध्यान से, हाफ डिटर्मिनेंट 3 वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स। अब जब भी डिटर्मिनेंट निकालना तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर चाहिए। तो देखो x था फर्स्ट कॉलम में आ गया, y सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड कॉलम में 1 1। प्लीज़ ध्यान रखना जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही निकलेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, सेम वही मैथड बनेगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आंसर इसको सॉल्व करके आएगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, अच्छा अगर ये कोलिनियर होते पॉइंट, अगर ये कोलिनियर होते तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होता है 0, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, उनका एरिया नहीं निकाल सकते, तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है 0। एक और बात, अगर हमारे पास किसी भी एरिया की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमें कौन सी वैल्यू अज्यूम करनी है, पॉजिटिव। अब मैं आपको एरिया निकाल के दिखा रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस हैं 4,2 4,5 एंड -2,2। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला है बच्चे, फाइनल एग्जाम में पहले आप फॉर्मूला लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। हाफ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और लास्ट हमारा कॉलम आ जाएगा 1 1 और 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। हाफ ऑफ, ठीक है, जब मैं फर्स्ट लिखूंगी, सपोज मैंने एक्सपैंड किया रो 1 को, वी गेट 4 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर आएगा 5 1 2 1। ये कौन सा एलिमेंट है 2 1, तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल आएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है, क्या बचा 4 -2 1 और 1। फिर हमारा लास्ट 1 A3 आएगा ना, तो इसके लिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, क्या बचेगा 4 5 -2 एंड 2। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, वैसे ही मॉडुलस की तरह ही काम करेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट, बिकॉज अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। 4
जब मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा आपका 5 -2, फिर -2, 4, जब मैं 4 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज -2 का था, -2 और 1 2, फिर आएगा आपका जो लास्ट में आपने 1 लिखा था, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 10, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हाफ, ये आ जाएगा 12 -12 प्लस 18, तो 18/2 ये 9। अब एरिया है तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया आंसर। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो क्लीनियर का है। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a, 0, 0, b and x, y. Hence, find the condition that the points are collinear। पहले वो कह रहे हैं इसका एरिया निकालो, उसके बाद कह रहे हैं वो कंडीशन निकालो जब ये कोलिनियर था। तो हमने एरिया निकालना है ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट हाफ लगेगा इसके आगे, फर्स्ट वर्टेक्स है a0, सेकेंड वर्टेक्स है 0b, थर्ड वर्टेक्स है x और y, लास्ट कॉलम 1 1 1, मैंने एक्सपैंड कर दिया बाय, चलो अब कॉलम 3 से एक्सपैंड करें, कॉलम 3 से एक्सपैंड कर देते हैं। वी गेट कॉलम 3, ये कौन सा है, 1 3, दिस इज 2 3, दिस इज 3 1। जब मैं इससे एक्सपैंड करूँगी, आप किसी से भी करके देख सकते हो, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। जब मैं इसे एक्सपैंड करूँगी, ये गया, बचा क्या, 0b x एंड y। फिर नेक्स्ट 2 3 ऑड है तो नेगेटिव सिंबल, -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गया आपका रो, और ये तो कॉलम जाएगा ही जाएगा, a0 x एंड y। फिर आपका बचा लास्ट 3 1, इवन है तो 1 पॉजिटिव का, ये गया और ये गया, ये कॉलम और ये रो गया, a0 0b। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 - bx, फिर आएगा -1, इसको मल्टीप्लाई करोगे ay -0, लास्ट में +1 a × b, ये आ गया आपका -bx -ay + ab स्क्वायर यूनिट्स। ये तो था हमारा एरिया। अगर कोलिनियर होता तो इस डेल्टा को कैसा होना पड़ेगा, 0, दैट मीन्स -bx -ay + ab को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब है हमारा bx -ay और +ab 0 था। इस नेगेटिव टर्म को मैं इधर ले गई, bx + ay = ab, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, bx/ab + ay/ab = 1, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, x/a y/b = 1। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी। इसका नाम अगर आपको याद हो तो क्या था, इंटरसेप्टेड फॉर्म। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन की